चलिए तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग फलन के बारे में। फलन को इंग्लिश में हम लोग फंक्शन कहते हैं और रिलेशन के बाद ये आता है ना। रिलेशन के बाद मतलब ये है कि पहले रिश्तेदारी होगी, उसके बाद फंक्शन होगा, है ना। तो टॉपिक को उसी हिसाब से एडजस्ट किया गया है जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है। पहले रिश्तेदारियां होती हैं, फिर फंक्शन होता है ना। ठीक है, सभी लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जैसे हमारा जो संबंध होता है, संबंध के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। संबंध के बारे में हमने पढ़ा है। संबंध जो होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्रॉस मतलब कार्तीय गुणन, ठीक है। लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। बस इसमें ये था कि भाई हमारे पास कोई दो समुच्चय हो और उनका कार्तीय गुणन निकालें हम, और उनका जो कार्तीय गुणनों का समुच्चय होगा उन्हीं में से हमारा संबंध बनेगा, है ना। ये संबंध था। लेकिन फलन में ऐसा नहीं है। फलन में कुछ और कहानी है। फलन कहता है कि अगर कोई भी फलन है ए से बी पर, ए से बी पर अगर कोई भी फलन है तो वो भी ए क्रॉस बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। जैसे ये हमारा संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, उसी तरह हमारा फलन भी ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। एक क्या, दो शर्तें होती हैं। दो शर्तें होती हैं, जबकि संबंध में कोई शर्त नहीं थी, लेकिन फलन में शर्त होती है। सबसे पहले तो फलन जो होता है वो दो समुच्चयों पर होता है और संबंध भी दो समुच्चयों पर था, उनका क्रॉस निकाला गया था। तो फलन का जो पहला समुच्चय होगा उसको हम लोग प्रांत कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रांत कहते हैं। और जो दूसरा समुच्चय होता है उसको हम लोग सह प्रांत कहते हैं। सह प्रांत कहते हैं। इंग्लिश में इसको डोमेन कहा जाता है, इसको कोडोमेन कहा जाता है। तो इसमें शर्तें क्या है, शर्त क्या है इसमें, ये देखना है तुमको। ए क्रॉस बी का तो समुच्चय होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जो शर्त होती है वो थोड़ा ध्यान से समझना है। शर्त नंबर एक इनकी जो होती है वो ये होती है कि हमारे प्रांत के अंदर जितने भी एलिमेंट हों, जितनी भी संख्याएं हों, है ना, उनका सह प्रांत के किसी न किसी संख्या के साथ संबंध बनना चाहिए, है ना। प्रांत की जितनी भी संख्या है, कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो सह प्रांत के किसी न किसी से संबंध ना बना रही हो। मतलब इसमें कोई खाली नहीं बचना चाहिए। ये पहली शर्त है इनकी कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अवयव से संबंधित होना चाहिए, है ना। पहली शर्त है, यहाँ लिख सकते हो, प्रांत का प्रत्येक अवयव जो होना चाहिए, प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से, किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये होती है कि जो प्रांत का एलिमेंट है, प्रांत का एलिमेंट है ना, प्रांत का जो अवयव है, इधर का एक अवयव, ध्यान से सुनो बात को पूरा, इधर का एक अवयव इधर के एक से ज्यादा के साथ संबंध नहीं बना सकता। इधर का एक अवयव इधर के एक से अधिक अवयव के साथ संबंध नहीं बना सकता। मतलब प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं हो सकता, नहीं हो
ये हमारी कंडीशन है। तो संबंध जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि भाई दो समुच्चय हो हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट हो, है ना, मतलब दो ऐसे समुच्चय हो जो खाली ना हो, और फिर उनका हम लोग कार्तीय गुणन निकालें और उन्हीं कार्तीय गुणनों के उप समुच्चय को हम संबंध कहते हैं। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B वेयर A एंड B इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी वहां पे। लेकिन जब हम लोग फलन पढ़ते हैं तो यहाँ भी डेफिनेशन यही है कि फलन जो होता है वो भी A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, जहां पे A प्रांत का काम करता है और B किसका काम करता है, सह प्रांत का काम करता है। अच्छा, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, अगर कोई 11th में ना पढ़ा हो, अभी तक जो ये सब बातें हम तुम्हें बता रहे हैं 11 की बात बता रहे हैं, अभी 12 की बात तो शुरू ही नहीं हुई, हम फलन की बात बता रहे हैं। मान लो 11th में ना पढ़े हो तब, बाकी 12 की अभी हम स्टार्टिंग ही नहीं की। फलन क्या होता है तुम्हें 11 में सिखाया गया था। ठीक है, देखो, तो हम कुछ बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे कि जैसे संबंध हमारा है, संबंध में तो हाँ, फलन में तीन चीजें होती हैं, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, तीन चीजें होती हैं। ये तीनों चीजें क्या क्या होती हैं? देखो, जो कोई फलन जब होता है हमारा तो ऐसे होता है f(x) बराबर x² + 2, ऐसे मान लो लिखा है कोई फलन, सपोज दैट। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, तुम x का मान रखते जाओगे, तुम्हें f(x) का मान मिलता जाएगा ना। x का मान जब तुम यहाँ 1 रखोगे तो f(x) का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 3 हो जाएगा, 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, 3 रखोगे कुछ और आएगा, 4 रखोगे कुछ और आएगा ना। तो x का ये जो मान है, जिस समुच्चय से हम इस x का मान रखेंगे उस समुच्चय को प्रांत कहा जाएगा। x का मान जो तुम 1 2 3 4 रख रहे हो, किसी समुच्चय से रख रहे होगे ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत। जो मान हम x का रखते हैं वो प्रांत होता है, जिस समुच्चय से रखते हैं। और रखने के बाद जब इसमें आंसर आएगा तो उसको कहा जाएगा परिसर। जो आंसर हमारे आएंगे वो क्या होंगे, रेंज होंगे, परिसर होंगे। और उसके बाद में उस मान को जिस समुच्चय में ढूंढा जाएगा वो समुच्चय होगा सहप्रांत। ठीक, तो तीन चीजें होती हैं, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये हमारा संबंध है। संबंध में यही कंडीशन है कि कोई भी संबंध A क्रॉस B का सबसेट तो होगा, लेकिन उसके दो शर्तों का पालन करना होगा। पहली शर्त कि इसका कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो इसके किसी न किसी के साथ संबंधित ना हो, मतलब इसके सारे लोग इससे संबंध बनाने चाहिए। इसमें छूट जाएगा चलेगा, इसमें एलिमेंट छूट जाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसके सारे अवयव इसके साथ संबंधित हो। इसमें अगर कोई छूट जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और फलन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा नियम ये है कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक से ज्यादा के साथ संबंध नहीं बना सकता। देखो, इसका एक अवयव इसके दो लोगों के साथ संबंध नहीं बना सकता, जबकि इसका एक अवयव इसके दो लोगों के साथ संबंध बना सकता है, 3 लोगों के साथ बना सकता है, 4 लोगों के साथ बना सकता है। इसका एक अवयव इसके चाहे जितने लोगों के साथ संबंध बनाए, लेकिन इसका एक अवयव इससे दो या एक से मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ संबंध नहीं बना सकता। तो ये दो शर्तें हमको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12 का टॉपिक। हमारा 12 का जो टॉपिक है वो फलन नहीं है, फलन के प्रकार है। कक्षा 12 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो फलन के प्रकार पढ़ते हैं, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार। देखो, यहाँ मेन 2 प्रकार का फलन है, बनाना चाहे तो कई प्रकार बन सकते हैं, लेकिन मेन 2 ही है। पहला नंबर होता है एकैकी फलन, एकैकी फलन, एकैकी फलन जिसको हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन। एकैकी फलन क्या होता है, एकैकी फलन की कंडीशन है, पहले तो फार्मूले के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना f(x1) बराबर f(x2), माना f(x1) बराबर f(x2), ये मानेंगे हम किसी भी फंक्शन में, ये मान लेंगे f(x1) बराबर f(x2), और मानने के बाद इसको पूरा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यदि x1 बराबर क्या आ जाए, x2 आ जाए,
तो उसे एकेकी फलन कहा जाएगा, है ना। अगर fx1 बराबर fx2 माने हम और हल करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, एकेकी फलन कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। दूसरा नंबर होता है दूसरा, अच्छा इसका एक मैपिंग करके भी हम देख लेते हैं, इसकी मैपिंग भी बना लेते हैं। मैपिंग का मतलब कि भाई ये हमारा प्रांत है, ये हमारा क्या है, सह प्रांत है। अब इसमें मान लो कुछ एलिमेंट रखे हुए, कुछ एलिमेंट है, इसका संबंध इससे बन गया, इसका संबंध इससे बन गया, इसका संबंध इससे बन गया, इसको एकेकी फलन कहा जाएगा। ठीक, क्यों एकेकी कहा जाएगा, क्योंकि जब प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव के साथ संबंध बनाएगा तो उस फलन को एकेकी फलन कहते हैं। अगर प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव के साथ संबंध बनाए तो उसको क्या कहते हैं, एकेकी फलन। दूसरा नंबर आता है बहु एकेकी फलन। बहु एकेकी फलन, बहु एकेकी क्या होता है, बहु मैनी वन फंक्शन। बहु एकेकी फलन का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर एक प्रांत रखें और एक सह प्रांत रखें, प्रांत और सह प्रांत। अब प्रांत में हमारे कुछ एलिमेंट हैं, सह प्रांत में भी कुछ एलिमेंट है, तो इसका संबंध मान लो इससे हो गया और इसका भी संबंध इससे हो गया, फिर इसका इससे हो गया, फिर इसका इससे हो गया, इसको बहु एकेकी कहा जाएगा। बहु एकेकी फलन कब होता है, जब प्रांत का एक से अधिक अवयव सह प्रांत के एक अवयव के साथ संबंध बनाने लगे। प्रांत का एक से ज्यादा अवयव सह प्रांत के एक अवयव के साथ अगर संबंध बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, बहु एकेकी फलन कहते हैं। एक और बचता है, उसको भी कहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन जिसको हम लोग ऑनटू फंक्शन कहते हैं, ऑनटू फंक्शन कहते हैं। आच्छादक फलन में क्या होता है, आच्छादक फलन में तो हमारा फार्मूला एक बनता है, फार्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई माना y बराबर क्या हो गया, fx। y बराबर fx मान ले और मानने के बाद यदि fx बराबर क्या आ जाए, y आ जाए, उल्टा आ जाए, y बराबर fx माने और हल करने के बाद fx बराबर क्या आ जाए, y, तो वो क्या माना जाता है, आच्छादक फलन। अगर हम मैपिंग से निकालें, जो कि ज्यादातर हम मैपिंग का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मैपिंग से गलत नहीं होता हमारा, तो इसलिए हम मैपिंग का ही यूज करेंगे ज्यादातर। मैपिंग में तुम्हें ये बताया जाता है कि कोई भी फलन आच्छादक फलन कब होता है, कोई भी फलन आच्छादक फलन क्या होता कब होता है, ये प्रांत है और ये परिसर है। देखो अगर हमारे पास कोई फलन है हमारे पास, ठीक है, कोई फलन है, उस फलन में जो प्रांत नहीं, ये परिसर नहीं, सह प्रांत है। अगर किसी फलन में सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो तो उसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। मतलब आच्छादक फलन में ये शर्त है कि सह प्रांत जो हमारा होना चाहिए वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें सारे एलिमेंट किसी न किसी के साथ संबंध बना रहे होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन कब होगा, जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव भरा होगा, और इसका तो हमेशा भरा रहेगा क्योंकि जब ये नहीं भरेगा तो फलन कहलाएगा ही नहीं, फलन का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ये तो फलन की कंडीशन में भाई इसको हम खाली छोड़ नहीं सकते, इसमें सारे एलिमेंट किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। लेकिन इसका खाली रह सकता है, जैसे देखो हमने एकेकी में खाली रखा था, हमने अब ये मत समझना कि एकेकी में खाली ही रहता है, अगर इसको देखा जाएगा तो ये भी एकेकी फलन होगा, ये एकेकी भी होगा और ये आच्छादक भी होगा, दोनों होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एकेकी में खाली रहेगा तब एकेकी होगा। एकेकी का सिर्फ एक रूल है कि जो हमारा प्रांत होना चाहिए वो सह प्रांत के एक अवयव के साथ संबंध बनाने चाहिए, सिंगल बॉन्ड में रिलेशन होना चाहिए। वही शर्त है एकेकी की कि सिंगल बॉन्ड में क्या होना चाहिए, हमारा रिलेशन। बाकी इसमें कोई खाली बचता है नहीं बचता है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि सिंगल बॉन्ड में हमारा रिलेशन होना चाहिए। और बहु एकेकी में इसमें भी कोई खाली ना खाली होने का मतलब नहीं है,
इसमें मतलब इतना है कि इधर के एक से ज्यादा अवयव इधर के एक अवयव के साथ संबंध बना लें तो वो बहु एकैकी हो जाता है। ठीक है। और तीसरा नंबर अच्छादक का आता है। तो अच्छादक में शर्त ये है कि इधर का पूरा अवयव किसी न किसी अवयव के साथ संबंध बनाना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव इसमें खाली नहीं बचना चाहिए। तो ये है तुम्हारे संबंध के प्रकार। इन्हीं तीनों के बारे में तुमको सवाल लगाने होंगे, पढ़ने होंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर सवाल बताते हैं। स्टार्ट। चलो पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली है 1.2 और फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित एक फलन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर है। ये एकैकी और अच्छादक होगा। सिद्ध करके दिखाना है कि ये एकैकी और अच्छादक होगा। बाद में इसमें एक कंडीशन और लगाए हैं, वो बात की बात है। पहले हम इसको एकैकी और अच्छादक प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो fx बराबर कितना लिखा है? 1/x। अभी अगर हम फार्मूले के माध्यम से करना चाहें तो हम उसमें लिखेंगे माना fx1 बराबर fx2 मान लेते हैं, जैसा कि रूल बताए तुमको। अब fx बराबर अगर 1/x है तो fx1 बराबर क्या होगा और fx2 बराबर, इसका तिर्यक गुणा अगर हम कराएं तो x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। तो यही तो बताया गया था ना कि fx1 बराबर fx2 मान लो और हल करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए तो ये क्या माना जाएगा? एकैकी फलन है। एकैकी फलन है ना। अगर इसको हम मैपिंग से करना चाहें तो मैपिंग से भी कर सकते हैं। दोनों साइड में क्या है? रियल नंबर है। इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है। रियल नंबर कौन होते हैं? जिनका वर्ग 0 या 0 से ज्यादा हो। जिनका वर्ग 0 या 0 से ज्यादा हो वो रियल नंबर होते हैं। तो कौन नहीं होता रियल नंबर? अगर रूट के अंदर माइनस लगा है तो वो रियल नंबर नहीं है और अनंत रियल नंबर नहीं है। बाकी लगभग सभी रियल नंबर होते हैं, है ना। दशमलव बटे की संख्या हो, दशमलव की संख्या हो, माइनस की संख्या हो, प्लस की संख्या हो, चाहे जैसी संख्या हो, सब रियल नंबर में आती है। 0 भी रियल नंबर में आता है ना। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दें 1 2 3 -1 -2 ऐसे लिख दें। अब यहाँ से तुम मान इनके रखो। जैसे f ऑफ 1 निकालें तो f ऑफ 1 बराबर 1/1 बराबर 1 आएगा। तो 1 तो रियल नंबर में होता है ना। तो 1 का संबंध किससे हो गया? 1 से। अगर हम f ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/2। क्या 1/2 इस समुच्चय में होगा? बिल्कुल होगा 1/2। फिर अगर हम f ऑफ 3 निकालें तो 1/3 आएगा। क्या 1/3 इसमें होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम f ऑफ -1 निकालें तो -1 आएगा। -1 होगा इसमें? बिल्कुल होगा, रियल नंबर है। f ऑफ 2 निकालें तो -1/2 आएगा। -1/2 भी होगा इसमें। तो सब होंगे इसमें। अगर तुम यहाँ बटे की संख्या लोगे तो यहाँ तुमको पूर्ण संख्या में आंसर मिलेगा। जैसे अगर मान लो इसमें 1/2 भी होगा। अगर 1/2 तुम लेते हो तो पलट के ऊपर जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 इसमें मिलेगा ना। मतलब कोई भी रियल नंबर अगर तुम रखोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो एक रियल नंबर ही आ सकता है ना। और रियल नंबर आएगा तो मिलेगा उससे। तो इसमें देखो सिंगल बांड में ही तो रिलेशन बन रहे हैं, सिंगल बांड में, इसलिए क्या होगा? एकैकी फलन होगा। रही बात अच्छादक की, तो इसके सारे अवयव, जितने भी अवयव इसमें हैं, इसके साथ संबंध बना रहे हैं। कोई भी अवयव इसमें खाली नहीं बचेगा और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अच्छादक कहेंगे, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए यह एकैकी अच्छादक
फलन है। ये तो पहला सवाल हुआ इसका, पहले का पहला सवाल। पहले में 2 सवाल पूछा है। अभी एक कंडीशन और दे रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रांत r को n में बदल दें और सह प्रांत को r ही रखें तो क्या इसका परिणाम वही होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। कह रहे हैं अब जो है हम क्या कर दें कि हमारा जो प्रांत है उसको नेचुरल नंबर कर दें और सह प्रांत को रियल नंबर ही रहने दें, तो क्या अब भी हमारा रिजल्ट वही होगा। ये हमें सोच कर देखना है, थोड़ा विचार करना है इसके ऊपर। हमारा प्रांत अब क्या बन गया, नेचुरल नंबर बन गया और ये रियल नंबर। हम लोग जानते हैं भाई नेचुरल नंबर में ना माइनस आता है, ना बटे आता है, ना दशमलव आता है, ना रूट आता है। पूर्ण संख्या आती है वो भी धनात्मक, 1 2 3 4 ऐसे आएंगी। और रियल नंबर में तो सब आते हैं, रियल नंबर में सब आते हैं। अब अगर तुम f ऑफ 1 निकालोगे तो 1/1 1 आएगा, 1 बिल्कुल होगा यहाँ पे। लेकिन अगर f ऑफ 2 निकालोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 भी होगा इसमें। अगर तुम f ऑफ 3 निकालोगे तो 1/3 आएगा, 1/3 भी होगा इसमें। f ऑफ 4 करोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 भी होगा इसमें, क्योंकि यहाँ तो रियल नंबर है तो यहाँ सब लोग मौजूद हैं। क्या इस रियल नंबर में 2 होगा, बिल्कुल होगा। 3 होगा, बिल्कुल होगा। या माइनस की संख्या इसमें होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन हमारा कभी भी आंसर 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, या माइनस में नहीं आ सकता। माइनस में आंसर आ सकता है क्या हमारा, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो प्रांत है वो नेचुरल नंबर है और जो भी आंसर आएगा इसी के हिसाब से आएगा, क्योंकि मान तो तुम इसी का रखोगे ना। तो जब तुम माइनस की कोई संख्या रखोगे ही नहीं तो माइनस में आंसर कहां से आएगा। इसका मतलब माइनस के जितने लोग इसमें होंगे, बहुत सारे लोग माइनस के होंगे, वो सारे खाली बचे रह जाएंगे, किसी के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। क्योंकि माइनस का कोई नंबर हमारे पास यहाँ है ही नहीं, तो माइनस में उत्तर कभी आएगा ही नहीं, और जो उत्तर आता है वही इसमें ढूंढा जाता है। तो माइनस की कोई संख्या हमको मिलेगी नहीं, मिलेगी। मतलब इसके अंदर जो माइनस के लोग होंगे वो बचे रह जाएंगे, और साथ में जो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी वो भी बची रह जाएंगी, क्योंकि आंसर हमेशा हमारा बटे में आएगा। बटे में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्याएं मिलेंगी, तो पूर्ण संख्याएं लेकिन मिलेंगी तो 1/x करोगे तो उसका आंसर बटे में ही बनेगा, है ना। और अगर बटे की कोई संख्या इसमें होती तो पूर्ण संख्या में आंसर आ सकता था, लेकिन बटे की संख्या इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक ही तो होगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। एक ही इसलिए होगा क्योंकि रिलेशन सिंगल बॉन्ड में बनेगी, और आच्छादक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके सारे अवयव इसके साथ प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, है ना। इसके कुछ अवयव बचे रह जाएंगे जो इसके साथ संबंध नहीं बना पाएंगे, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही होगा।